बहुत देर के बाद एक ट्रेड बहुत देर से वेट कर रहा था ट्रेड का, जहाँ तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, उस बीच तो मैंने नहीं लिया। अब मुझे कॉन्फिडेंस दिखाई दिया तो मैंने लिया। मेरे अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस ये है और मेरा एंट्री पॉइंट ये है, क्योंकि इस बीच में कल बहुत देर तक यहाँ पर डिमांड ज़ोन बनने के प्रयास किया गया है। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मार्केट रुका है, तो मैंने इसको डिमांड ज़ोन अपने में देखा। बहुत देर तक पूरी सुबह से मैं इसी में लगा पड़ा हूँ, डिमांड ज़ोन कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ? तो मेरे को ये डिमांड ज़ोन यहाँ लगा और यहाँ पे मैंने ट्राई करी एंट्री की। अब देखते हैं क्या मिलता है, स्टॉप लॉस या क्या मिलता है। मेरे को लगता है यहाँ और स्टॉप लॉस देखो, ये एरिया मेरे को पूरा डिमांड ज़ोन लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है। रीज़न है मेरा स्टॉप लॉस लगाने का ये। और टारगेट मेरा ये 740 के आस-पास है। देखते हैं क्या मिलता है। डिमांड ज़ोन के अंदर मैंने वो लगा दिया स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, जहाँ से मुझे लगा मार्केट उठने वाली है। रीज़न ये है क्योंकि कल मार्केट बहुत देर तक यहाँ पर विक बनाती रही है, स्टॉप यहाँ पे क्लोजिंग देती रही है रेड कैंडल, और ग्रीन कैंडल ने यहाँ से ओपनिंग करी हुई है कई बार, इसलिए। सिर्फ़ कल का ही देखा है मैंने, कोई ज़्यादा प्रीवियस में गया भी नहीं। चलो देखते हैं क्या मिलता है। लाइव मार्केट की जो वॉइस है पीछे वो आप देखते रहे हो। अब मुझे ये है ना, लाइव मार्केट ही है ये भी अभी, बट मेरे को पीछे से इसलिए वीडियो डालनी पड़ रही है, आवाज़ डालनी पड़ रही है, क्योंकि पता नहीं अचानक से आधे एरिया की वॉइस पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मैं इसमें वो एक्सप्लेन करूँगा जो मैं उस टाइम पर बोल रहा था। मैं यही बोल रहा था कि जब इसका प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ तो बहुत धीरे धीरे रहा था, पर जब हल्की सी भी एक रेड कैंडल बन रही थी तो इतना तेज़ मेरे को लॉस हो रहा था, बहुत तेज़। तो मैंने सोच लिया था कि मार्केट चौपी हो गया है, मुझे को जब जब मौका मिलेगा तो मैं ऐसे निकलने की सोचूंगा। तो बीच बीच में क्या हो रहा था मेरे साथ कि मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे अच्छा प्राइस मिले, मतलब पर लॉट अगर मैं 500-700 रुपये कमा लूँ किसी भी कैंडल पर, एक स्पाइक पर, तो मैं वहाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रिलीज़ करता रहूँगा। जैसे इस कैंडल ने मेरे को एक स्पाइक दिया था, अच्छा इसके बिल्कुल जो अभी ये विक देख रहे होगे आप, सबसे ऊपर जब थी ये, तभी मैंने कुछ क्वांटिटी रिलीज़ कर दी थी, क्योंकि एक से ऊपर लॉट होते हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करने में आसान हो जाता है कि आप घाटे पे नहीं आते हो। तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे अपनी बुक कर ली थी। फिर मेरे को ये लग गया था कि हाँ, अगर मुझे बाकी बचे हुए लॉट पर लॉस भी होगा तो इतना नहीं होगा जितना मैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी यहाँ बुक कर ली थी डर से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट कहीं फंस ना जाए। फिर काफ़ी देर तक मार्केट यहीं घूमता रहा, मैं भी बोर हुआ, फिर मैंने भी थोड़ा अपना काम वाम करना, दूसरे कामों पे लगा मैंने कहा चलो मार्केट चलती रहेगी, देखते रहेंगे। तो उस बीच में मैं लैपटॉप पे बैठा ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि मार्केट में कुछ बढ़ ही नहीं रहा था। और शायद कोई एक न्यूज़ आई थी कि MCX मार्केट जो होती है वो पहली बार लाइफ में आज 1 बजे खुलेगी। तो मुझे लगा कि 1 बजे के बाद ही कोई ट्रेड में वो मिलेगा मूवमेंट, या 12 साढ़े 12 के आसपास। तो मैं उसी का वेट करने के लिए ट्रेड छोड़ के चला गया था उस टाइम पर। मैंने अपना लैपटॉप खोला टाइम के अनुसार कि हाँ भाई 12 के बज गए हैं, तो मुझे स्पाइक मिला एक अच्छी कैंडल का। मैंने यहाँ पे इसके 130 के आसपास फिर मैंने थोड़ी और क्वांटिटी रिलीज़ कर दी। मैंने वही अपना एक कुछ ऐसी क्वांटिटी रखी जो कि हाँ भाई अब जो मिलेगा वो बोनस बोनस ही मिलेगा, क्योंकि मैं डरा हुआ था खुद, मेरे को लगा था मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है। थोड़ा बहुत अपनी कॉन्फिडेंस था मुझे एनालाइज पे, पर ऐसा लग रहा था कि आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मार्केट को मैंने गलत जगह ले लिया है, कि आज कंसोलिडेट हो रही है मार्केट और मैं प्रॉफिट और लॉस दोनों के बीच में फंसा रहूँगा, इसलिए थोड़ा डर गया था मैं। तो कुछ क्वांटिटी मैंने 130 रुपये के आसपास में भी रिलीज़ कर दी थी। उसके बाद फिर मार्केट बढ़ती रही, फिर मैं एंड टॉप पे आया जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ यार अभी 740 तो नहीं पहुँच सकती मार्केट, तो मैं 21,700 पे निकल गया था। अपना वही शायद 142-45 या 150 के आसपास कोई अपना मेरा प्राइस था, मैंने वहाँ अपनी सारी क्वांटिटी रिलीज़ कर दी थी। तो अब आप वो देख लीजिएगा, लास्ट वो था, और मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा एक, कि हाँ भाई इस एरिया तक मार्केट पहुंची थी। वो PNL का मैं स्क्रीनशॉट कभी डालता नहीं हूँ, ना डालना चाहिए इस चीज़ों को लेके। बस अपना जो हम सीखना है यहाँ पर, ना किसी का प्रॉफिट देखना है ना लॉस देखना है, यहाँ पे सीखना है। और पेपर ट्रेडिंग ही एक जरिया होता है सीखने का बेस्ट। देखो ये मेरा जो लास्ट जो था टारगेट 21,700, वहाँ पे पहुँच गई थी मार्केट। आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल जो है, ये कैंडल आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने टच कर दिया था 21,700। तो फिर मैं वहाँ पे निकल गया, समझ गया था मुझे ये हर्डल है, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो में लास्ट में बोला था कि मैं दिखा दूंगा।